यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है हमारी प्यारी वास्तविकता संग्रह की दैनिक अध्ययनिका में। प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई और बहनों को जय मसीह की। फिर से मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज की संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के समय को समझना। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है, तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। यूहन्ना का इंजिल अध्याय 7 उसका 6 वचन। ऊपर के वचन में प्रभु यीशु ने समय, चेतना और दैवीय और भविष्यवाणी अनुसार समय निर्धारित के महत्व पर जोर दिया। जब आप यीशु के साथ हुई वस्तुओं के भविष्यवाणी अनुसार प्रकटीकरण को देखते हैं, अर्थात उसके जन्म से लेकर उसके स्वर्गारोहण तक, तो सब कुछ सटीक रूप से हुआ, जैसा कि भविष्यवाणियों में भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही बताया था। हम समय सचेत राज्य में जीते हैं, यद्यपि हम काल निरपेक्ष राज्य से हैं। यीशु ने कहा, मैं ऊपर से हूं। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 8 उसका 23 वचन। वह अनंतता से आया था, लेकिन इस विश्व की वस्तुओं से निपटने में वह समय सचेत था। हमें उस समय को जानना पड़ेगा जिसमें हम जी रहे हैं, जहां पर हम परमेश्वर के कैलेंडर में हैं। हमें क्या करना चाहिए और हमें किस वस्तु की आशा करनी चाहिए। तो प्रश्न ये है, आप अपने जीवन के लिए या देशों के लिए परमेश्वर के समय निर्धारण को कैसे जानते हैं? आप कैसे जानते हैं कि क्या होना चाहिए और हमें क्या आशा करनी चाहिए? उत्तर पवित्र शास्त्र में है, परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर का वचन उत्तर देता है। यह सच्चाई का संपूर्ण स्रोत है। परमेश्वर का वचन सच्चाई का संपूर्ण स्रोत है। वचन के परिश्रमी अध्ययन के द्वारा आप अपने आप को परमेश्वर के समय के साथ मेल में ला सकते हैं और एक उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और परिपूर्ण का जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते थे कि यह आप पर कृपा करने और देशों पर भी कृपा करने का परमेश्वर का निर्धारित समय है? पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हम कृपा के उसके निर्धारित समय में है। भजन संहिता नंबर 102 और 13 में लिखा है, तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। फिर दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 2 पद में पौलुस इज़राइल के लिए परमेश्वर के भविष्यवाणी वचन को दोहराता है, जो कि आज देशों पर लागू होता है। वो कहता है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। यह परमेश्वर के अनुग्रह का दिन है और हमें इससे पहचानना है और कार्य करना है। यह अवसर का एक दिन है, उद्धार का एक दिन है। प्रेरित पौलुस ने उससे स्वीकार योग्य समय कहा। दूसरे शब्दों में, यह दिन है जिसमें परमेश्वर मनुष्यों को स्वीकार करता है, मनुष्यों को ग्रहण करता है और मनुष्यों की सहायता करता है। ठीक अभी देश भी परमेश्वर की दया और अनुग्रह के दिन में है। इसका अर्थ है कि हम इस अवसर का लाभ ले सकते हैं और सभी मनुष्य और देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, बुद्धि और मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद, जो मैं आपके वचन से ग्रहण करता हूँ। मेरे पास समयों की एक समझ है, मेरे पास आपके उद्देश्य और समय की स्पष्टता और समझ है, और मैं मसीह में अपने विधान को पूरा करने के लिए आत्मा के साथ मेल में चल रहा हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन। Thank you for watching. May God bless us all. Please subscribe this channel, share this video, like this video. God bless us all. Stay